हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें यहाँ पर जो नंबर दिए फर्स्ट सब क्वेश्चन में 26 एंड 91, उसका एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। देन उसका मल्टीप्लिकेशन करके दोनों नंबर का और एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है वो दिखाना है। थ्री स्टेप्स से हम जाएंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही और दो सब क्वेश्चन है, उसके लिए सेम प्रोसेस करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर को सेपरेटली प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इन दोनों नंबर्स का जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम। पहला फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6। देन 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 से 13। 91 के लिए सेम करेंगे, बट 91 को 2 से नहीं डिवाइड होता, 3 एंड 5 से भी नहीं होता। उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। 7 13 सा 91 एंड देन 13 1 से 13 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, 26 को 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। सेम 91 को इस लेफ्ट साइड के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 13। ये प्रोसेस तो हमने सेम पहले क्वेश्चन में किया था। अब एचसीएफ के लिए जस्ट वन स्टेप है, दोनों नंबर में कॉमन क्या है वो देखना है। यहाँ पर 13 है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 13। और कुछ नंबर अगर कॉमन होता तो 13 को उसके साथ मल्टीप्लाई करते, बट अब सिर्फ 13 है, 13 ही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 26 एंड 91 दोनों को साथ में डिवाइड करते जाते हैं प्राइम नंबर से। अगर एक ही की होता है तो उसको करेंगे एंड अदर नंबर एज इट इज रखेंगे। जैसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से 26 को डिवाइड होता है, डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6। 91 को नहीं होता तो एज इट इज लिखेंगे। देन 13 एंड 91 में से 91 को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट 13 को नहीं कर सकते डिवाइड 7 से। 7 से 91 को डिवाइड करेंगे, 7 13 से 91 एंड 13 एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों को 13 से डिवाइड होता है, 13 1 से 13, 13 1 से 13। इस लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमारा एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलरेडी अपने ए मेथड तो सीखी है पहले ग्रेड्स में। और कुछ मेथड्स है लाइक लिस्टिंग मेथड, कंटिन्यूअस डिवाइड करते जाते हैं तो भी हमें मिलता है एचसीएफ एंड एलसीएम। दोनों के लिए डिफरेंट मेथड्स है। ए मेथड इजी है, हमने ये यूज़ कर ली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 182। हमारा एलसीएम यहाँ पर है 182। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है ना। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेम लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर, जो गिवन क्वेश्चन में दिए हैं वो नंबर्स। हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया, 182 एंड एचसीएफ 2 एंड गिवन टू नंबर्स क्या है, 26 एंड 91। इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। सेम आंसर यहाँ पर भी आता है 2366। हमें दोनों साइड में इक्वल आंसर आ गया तो हम क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये जो स्लाइड पर लिखा है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको और अच्छे वैसे लिख सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करके। वो कैसे लिखना है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। इससे पहले हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमने प्रोसेस यूज़ किया था सेम हमें यूज़ करना है। पहले हम दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 5 से 10। अब 2 से नहीं होता, 3 से होता है, 3 8 से 24, 3 5 से 15। अब 5 से होता है, इजीली पता चलता है, 5 1 से 5, 5 7 से 35
17 इज प्राइम नंबर, सो यहाँ पर 17 वन से 17 लिखेंगे। 92 के लिए तो इजी है, फर्स्ट 2 से डिवाइड होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 खुद प्राइम नंबर है, सो 23 1 ज़ा 23। सो 510 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 लिख सकता है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ऐसे अब हमें कॉमन नंबर देखना है, यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, सो 2 आ गया एचसीएफ, और कुछ कॉमन है नहीं ना, सो जस्ट 2 रहेगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम के लिए सेम जो हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, 510 एंड 92 को दोनों को साथ में डिवाइड करते जाएंगे, जिसको होता है उसको करेंगे, जिसको नहीं होता उसको आज इट इज रखेंगे। अब 2 से होता है, दोनों को होता है तो दोनों को करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब 2 से अगेन 46 को कर सकते हैं डिवाइड, सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 255 को नहीं होता तो एज इट इज लिख लिया। अब दोनों में से एक को भी 2 से नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 से होता है 255 को, तो करेंगे 2 8 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 15, देन 23 एज इट इज। अब अगेन 3 से नहीं होता बट 5 से होता है 85 को, सो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 23 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 17 से होता है, 17 1 ज़ा 17, अगेन 23 एज इट इज। नेक्स्ट वाला आता है 23 1 ज़ा 23, 1 एज इट इज। अब 1 आ गया, सो इस लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 23,460। ये होगा हमारा एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके वेरीफाई करना है ना, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एचसीएफ हमें क्या आ गया यहाँ पर 2, राइट, एंड एलसीएम 23,460, एंड हमारे गिवन दो नंबर्स क्या है 510 एंड 92। इसका मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड में तो इजी है, 2 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 46,920। हमें पता है राइट साइड में भी सेम आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 46,920। बट अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है उसी केस में, अदर केस में क्या करना है आपको पता है सेम आएगा बट वो चेक करना है, ओके आता है या नहीं। अगर नहीं आया मतलब हमारी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई एस सी एफ एल सी एम फाइंड करते वक्त, तो आप फिर से चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ क्या मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक सुधर सकता है, तो आपका मार्क्स नहीं जाएंगे अगर मिस्टेक होती है तो वो चेक करना इम्पोर्टेंट है। ओके, सब इक्वल आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। ओके, अब लास्ट सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करनी है, थोड़े से बड़े नंबर है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एंड मिस्टेक भी हो सकती है, तो स्टेप्स पता है तो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना भी ज़रूरी है। 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना आप इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से कर सकते हैं, 2 से नहीं, सो अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, करेक्ट, एंड देन मेरे साथ आपको भी करना है 7 1 ज़ा 7, एंड देन 54 को भी सेम वे से डिवाइड करते जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से कर सकते हैं, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 336, 2 हमें 4 टाइम्स से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 54 कैसे लिख सकते हैं
इसका मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 × 3। अब एचसीएफ के लिए हमें कॉमन देखना है क्या है। यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है। फिर से अगर 2 कॉमन होता है लिख लेंगे, बट नहीं है। अब नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, एक ही बार 3 कॉमन है। यहाँ पर है 3 बट उसके लिए ऊपर नहीं है ना, सो एक ही बार है, सो वो लिखेंगे। 2 3 से आता है 6, ये होगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम के लिए भी सेम जैसे पहले किया था, दोनों नंबर को डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड होता है ना, दोनों को होता है तो दोनों को करेंगे। 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16, 2 2 से 4, 2 7 से 14। अगेन सिर्फ 168 को होता है तो उसको करेंगे। 2 8 से 16, 2 4 से 27 एज इट इज लिखेंगे। अब 2 से 84 को होता है, 2 4 से 2 2 से 4, 27 एज इट इज। अगेन 42 को 2 से करेंगे, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 27 एज इट इज। अब 3 से होता है, दोनों को होता है तो दोनों को डिवाइड करेंगे। 3 7 से 21, 3 9 से 27। अब 3 से होता है 9 को, सो 3 3 से 9, 7 एज इट इज। अब 3 से होता है 3 को, 3 1 से 3, 7 एज इट इज। अब 3 से नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 नहीं आता, यहाँ पर 7 आता है। ठीक है, 7 1 से 7 एंड 1 एज इट इज हो गया, 1 आ गया। स्टॉप करेंगे। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा हमारा एलसीएम। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। गलती से 5 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो इसी के लिए चेक करना जरूरी है। 3 3 टाइम्स है एंड देन 7 है। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। ये होगा हमारा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। डिवाइड करते वक्त डिवाइड होता है या नहीं, इसके लिए हम डिविजडी रूल यूज कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए। वो क्या है, वो आपने ऑलरेडी ग्रेड 5 में भी स्टडी किया, 4 में भी किया, बस स्टिल आपको फिर से रिकॉल करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका भी एक वीडियो बनाया जाएगा। अब लास्ट स्टेप तो रहेगा है ना, वेरीफाई करना है इसको। वेरीफाई करते वक्त मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम 3024। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18144। राइट साइड में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हमारे दो नंबर्स क्या है यहाँ पर, 336 एंड 54। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आता है 18144। सो यहाँ पर भी लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 सब क्वेश्चन थे ना, सो लेफ्ट साइड में फर्स्ट है, मिडल में सेकंड एंड राइट में थर्ड। इस पेज में फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग एचसीएफ, ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में। सभी क्वेश्चन में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके लेना है दोनों नंबर का और उसमें से कॉमन देखना है। यहाँ पर एक ही बार आया 13, यहाँ पर 2, सो यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, सो उसका मल्टीप्लिकेशन 6 हमारा एचसीएफ आ गया। स्टेप इजी है। देन एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करते जाएंगे साथ में प्राइम नंबर से। बट अगर एक को होता है तो दूसरे को एज इट इज रखेंगे, एक को ही डिवाइड करेंगे। रिमेंबर पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा एचसीएफ फाइंड करते वक्त। बट क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते जाना, इंक्रीज करते जाना। यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन 182 हमारा एलसीएम आ गया, सेम यहाँ पर भी कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया। बट एलसीएम ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, इससे इजी भी वे जो हमने यहाँ पर लिखा था, दिस वन, इसका यूज करके भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। कैसे, आई विल शो यू हियर। 26 स्टेप्स कम होते हैं ना, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं एंड 91 7 इंटू 13। अब इसमें क्या क्या प्राइम नंबर आ गए, दोनों में 2 आ गया, 7 आ गया एंड 13 आ गया। सो ऊपर 2 आया, नीचे नहीं आया, सो मैक्सिमम टाइम्स 1 टाइम्स आ गया जो ऊपर है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे,
1 टाइम्स 2 लिखेंगे। देन उसके बाद बड़ा नंबर क्या है 7, जो नीचे एक ही बार आया तो एक ही में है तो 7 लिखेंगे। 13 ऊपर नीचे दोनों में है, बट मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पर आया, दोनों में एक ही बार आया, सो सेम टाइम्स आ गया ना, मैक्सिमम नहीं तो वो लिखेंगे 13 एक बार। इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम होगा। सेम यहाँ पर भी तो आया ना, 2 13 एंड 7 की। यहाँ पर इससे ज़्यादा बेटर ए एग्जाम्पल है लास्ट वाला, उसके लिए अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या है 336, 2 4 टाइम्स है ना, इसको इजीली 2 4 लिख सकते हैं हम, इंटू 3 इंटू 7। नीचे क्या है 54 के लिए 2 1 3, 3 टाइम्स से। सो हम क्या करेंगे एलसीएम लिखते वक्त, 2 है हमारे पास वो लिखेंगे, दोनों में है, दोनों में से किसी में भी होगा तो लिखेंगे, इंटू 3 है, दोनों में से किसी में भी होगा तो लिखेंगे, 7 भी है। अब इसकी पावर क्या होगी वो चेक करना है। सो ऊपर 2 4 है, नीचे 2 नथिंग मतलब 1 है ना, एक ही बार है नीचे, बट ऊपर 4 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा टाइम्स जहाँ पर है वो लिख लेना। सो यहाँ पर है 4 टाइम्स सबसे ज़्यादा 2 4। यहाँ पर भी 3 ऊपर भी है नीचे भी, सबसे ज़्यादा नीचे 3 3, सो 3 3 लिख लें। 7 ऊपर है नीचे तो नहीं है, मतलब नीचे तो कम ही है ना, सो नहीं है मतलब, सो सबसे ज़्यादा टाइम्स ऊपर है 7, 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख लिया। सो 2 4 3 3 एंड 7, सेम यहाँ पर आता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 4 3 3 एंड 7। दिस इज अनदर वे, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया ना कौन सी मेथड यूज करनी है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड से हमारे स्टेप्स कम होते हैं ना, ए भी यूज कर सकते हो, बट अगर ए दिस मेथड आपको अगर इजी लग रहा है तो ए भी यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट तो यही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इम्पोर्टेंट है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। वैसे तो आपको पता है डिविजिटी रूल्स क्या, और प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा डिविजिटी भी एक मेथड है, लॉन्ग डिवीजन, जिसका यूज करके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एंड सेम चैप्टर में रियल नंबर में। सो इसके लिए भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्वेश्चन।